नमस्कार दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित सूक्ष्म पाठ्य योजना के अंतर्गत पुनर्वलन शिक्षण कौशल की पाठ्य योजना बनाना बताएंगे। सबसे ऊपर हम लिखते हैं सूक्ष्म पाठ्य योजना, उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल, फिर संस्था का नाम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षाभ्यास, या जिस संस्था में आप पढ़ते हैं उसी संस्था में रहकर हम अनुरूपी परिस्थितियों में शिक्षाभ्यास करते हैं। छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा, नाम यहाँ अंकित करेंगे। दिनांक, जिस दिन यह पाठ्य योजना आपको शिक्षण कार्य करना है उस दिन का दिनांक लिखेंगे। कक्षा 8 वर्ग ए, विषय विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 6 मिनट। जो ये सूक्ष्म शिक्षण कौशल का समय होता है 6 मिनट होता है। प्रकरण यह है प्रकाश का परावर्तन। क्रम संख्या, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पहला प्रश्न किया जा रहा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो छात्र बताते हैं प्रकाश का किसी परावर्तक तल चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में आने की घटना है। तो यहाँ शिक्षक कहते हैं या छात्राध्यापिका कहती हैं वेरी गुड। दूसरा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन का कोई उदाहरण बताइए। तो छात्र बताते हैं सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा का चमकता दिखाई देना, हीरे का चमकना, आसमान नीला। तो यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा कहा जाता शाबाश। ये पुनर्वलन के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा। यहाँ सहायक सामग्री बना हुआ है, परावर्तक तल है जिसके आधार पर इस प्रश्न की व्याख्या किया गया। तीसरा प्रश्न, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो छात्र यहाँ बताते हैं प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। छात्राध्यापिका द्वारा उत्तर प्राप्त के बाद कहा जाता ठीक है। ये पुनर्वलन के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। चौथा क्वेश्चन, प्रकाश के प्रथम नियम को परिभाषित कीजिए। छात्र बताते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। पांचवा प्रश्न, प्रकाश के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए। छात्र बताते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ सहायक सामग्री के द्वारा दिखाया गया। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, किसी भी वस्तु का दिखाई देना उस पर पड़ने वाले प्रकाश का परावर्तित होकर हमारी आँखों पर पड़ने के कारण संभव हो पाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में आने लौटने की घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जैसे दर्पण का चमकना, दर्पण में प्रतिबिंब का दिखाई देना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, आसमान का नीला दिखाई देना, हीरे का चमकना आदि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रथम नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं अर्थात I बराबर R। द्वितीय नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद पुनर्वलन शिक्षण कौशल की निरीक्षण एवं मूल्यांकन तालिका बनाते हैं। क्रम संख्या, पुनर्वलन शिक्षण कौशल के घटक, मूल्यांकन तालिका, न्यूनतम अधिकतम। अब यहाँ पहला घटक है, क्या प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 5 पे गोला किया गया, इसका मतलब प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग किया गया। दूसरा, क्या हाव भाव या अन्य संकेतों का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तीसरा, क्या छात्रों की भावनाओं को स्वीकार किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। चौथा घटक, क्या धनात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पांचवा घटक, क्या धनात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। छठवां घटक, क्या ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सातवां, क्या ऋणात्मक शाब्दिक पुनर्वलन का प्रयोग किया गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ 5 पे गोला किया गया, इसका मतलब ये सभी घटकों का प्रयोग सही तरीके से किया गया। आठवां, क्या छात्रों के सही उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखा गया। मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6।
9वां घटक, क्या पुनर्वलन का सही मात्रा में प्रयोग किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद 10वां घटक, क्या छात्रों के सुझावों का समर्थन किया गया? मूल्यांकन तालिका में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद आलोचना या सुझाव। जब छात्र अध्यापक का शिक्षण कार्य करते हैं तो पर्यवेक्षक जो है मूल्यांकन करते हैं या निरीक्षण करते हैं कि आपका शिक्षण कार्य कैसा है, आपके शिक्षण कार्य में क्या कमियां हैं, कहाँ सुधार की आवश्यकता है। इसलिए पर्यवेक्षक को यहाँ लिख दिए जाते हैं। पर्यवेक्षक यहाँ लिखते हैं जैसे कक्षा अनुशासन बनाए रखें, कि मतलब बच्चे जो है कुछ शोर कर रहे थे इसलिए यहाँ लिख दिया गया कि आपका अच्छा अनुशासन बनाए रखें। दूसरा, आत्मविश्वास ठीक है, प्रश्न पूछने का तरीका ठीक, हाव भाव ठीक है, पुनर्वलन के शब्दों का समुचित मात्रा में प्रयोग किया गया, रेखाचित्र बनाकर छात्रों को समझाया गया, शिक्षण कार्य ठीक ढंग से किया गया। अब इसमें छात्र अध्यापिका देख करके अपने शिक्षण कार्य में सुधार कर सकती हैं। थैंक यू क्लास। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।